अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं, ऐसे पहलू दिखाए जाएं जिसमें अवाम की दिलचस्पी है। मोटापा जिसको एक बीमारी समझा जाता है, जिसको समझा जाता है कि इससे सिर्फ मोटापे की वजह से और दीगर बीमारियां इंसान के जिस्म में जन्म लेंगी। इस हवाले से मेरे साथ जो आज मेरी एक मेहमान मौजूद हैं, 125 किलो इनका वज़न था, जो कि अब कम करके, अब मेहनत करके, अब अपनी डाइट पे कंट्रोल करके इन्होंने 75 किलो वो वज़न कर लिया है। सोसाइटी के हवाले से बात करूं तो सोसाइटी में भी, हमारी जो माशरा है उसमें भी मोटापे को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इसको हम हेल्दी भी नहीं कह सकते, क्योंकि हेल्दी एक अलग चीज़ होती है, मोटापा एक बिल्कुल अलग चीज़ होता है। मैं अपनी मेहमान से ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो डाइट की उसमें क्या खाया, क्या बंद किया, कितनी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी होती है। ख़वातीन की बात करूं तो ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब उनका वज़न बढ़ जाता है तो उसको फिर कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे साथ जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं ये भी एक ख़ातून ही है। इनसे मैं जानता हूं कि इन्होंने ये जर्नी कब शुरू की और इनके आगे के क्या क्या प्लान हैं। इफ़त, सबसे पहले तो वेलकम टू वॉइस ऑफ नेशन। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि क्या आपका वज़न, कितना वज़न था और फिर कब सोचा कि नहीं यार अब कम करना है, और कितना टाइम लगा इस सब में? मेरा जो वेट था 125 केजी था और मेरा अभी 75 केजी है। और इसको मैंने जो जर्नी है ये कंप्लीट किया है 8 to 9 मंथ, 7 अप्रॉक्स, अप डाउन अप्रॉक्सीमेटली। और ये इतना आसान जर्नी नहीं था, इसमें बहुत सारे हर्डल्स थे। मतलब समझ ले जान पे बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जो फूडी नेचर का बंदा है उसकी तो जान पे ही आ जाती है पूरी की पूरी। जिप लगानी पड़ती है, बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं, बड़ी बड़े गैदरिंग्स हो रही हैं, बट हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। बस देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। और जब यहाँ लग जाए ना आपके, तो फिर आसान हो जाता है काम। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं यार अगर डाइट पे जाएंगे तो घास फूस खाना पड़ जाएगा, जो कि नहीं पसंद हम लोगों को। देखिए, इनिशियल बेस पे आप पहले पोर्शन कंट्रोल पर आए, एकदम से नहीं छोड़ें। बॉडी रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, डिप्रेशन होगा, सर में दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप ना आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करें। बहुत दफ़ा गिरे हैं, बहुत दफ़ा संभले हैं, दोबारा डाइट तोड़ दी, फिर दोबारा छोड़ो यार कौन करे, फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए। लेकिन ये था कि भाई करना था तो बस करना है। तो ये हुआ कि आखिर में ये सोचा कि अब नहीं करना। 3-4 दफ़ा गिरने के बाद जब दोबारा उठे तो आपके साथ भी यही था कि आपने 3-4 बार अपने साथ करके एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर आपने कहा यार नहीं अब लग के करना, अब लग के करना है। ऐसा होता है क्योंकि जब एकदम से आप डाइट का सोचते हो तो खौफ है। दरअसल डाइट का वर्ड जो है बजाते खुद एक खौफ क्रिएट कर देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको बहुत लाइट लें, पोर्शन कंट्रोल पे जाएं, पहले आप उसको जो है क्लीन ईटिंग पर जाएं। पहले छोटे छोटे टास्क लें, यार आज के दिन मैंने चावल नहीं खाने, या इस हफ्ते मैंने चावल नहीं खाने। स्मॉल टास्क पे काम करेंगे तो जाके आप मंथली बेसिस पे काम कर पाएंगे, एक बड़े टारगेट पे काम कर पाएंगे। आप एकदम से सोच लें यार 1 महीने तक तो मैंने सब कुछ छोड़ देना है, तो अगले दूसरे दिन ही आपको स्ट्रेस हो जाएगा, यार ये क्या किया मैंने। और लोगों को देख देख के डिप्रेशन में जाते रहेंगे कि वो खा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो गैदरिंग हो रही है, स्ट्रेस नहीं लेना। जहाँ आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा, सर दर्द शुरू होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करना छोड़ देगी, स्टक हो जाएगा वेट। आप चाहे कुछ भी कर लें, पूरा दिन आप सैलड खाते रहें, लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपने यहाँ से रिलैक्स रहना है। अगर आप यहाँ से रिलैक्स हैं, सुकून में, हाँ यार कर लेंगे, खाया भी तो है, अब नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, जिंदा रहने के लिए सब थोड़ा बहुत तो चाहिए, जिंदा रहना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 7-8 महीने आपने क्या सिर्फ सैलेड ही खाए? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या क्या होता है? आपने क्या क्या चीजें जो आपको पसंद है आपने बंद कर दी? मुझे चावल बहुत पसंद है, मुझे फ्रेंच फ्राइज। मतलब आपने बिरयानी नहीं खाई 7-8 महीने? सोचे कितना बड़ा ये पाकिस्तानी होके कोई बंदा बिरयानी ना खाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो बिरयानी, और मेरा वर्ड, मेरे अपने खुद के वर्डिंग्स थे कि यार डिप्रेशन में हो ना, जाके 1 प्लेट बिरयानी खा लो। और वो बंदी जो आपको ये कह रही हो और आज वो कह रही हो कि यार मैंने बिरयानी नहीं खाई काफी अरसे से, या मैंने कुछ दिनों में इसको परहेज किया है, तो सोचे उससे कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों। तो सोचे कि उसका दिमाग पे, दिल पे क्या गुजरी होगी कि आपने जो है उसको किस तरह से छोड़ा होगा। सामने बिरयानी खाई जा रही है, दावतें आ गई हैं, ये हर तरह की गैदरिंग्स हैं, ईद भी आई है, बकरीद भी आ रही है, बीच में रमज़ान भी आ रहे हैं। फास्टिंग के बाद आपका दिल चाह रहा है आलू के पकौड़े आपने खाने लाजमी, लेकिन अब आप खा नहीं सकते। आपको पता है आपका पोर्शन कंट्रोल है, आपने फ्राइड आइटम्स नहीं खाने। इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा, मुझे बताइए आपने खाया क्या क्या? तो देखिए, मैंने सबसे लोग ये बोलते हैं कि यार सब कुछ छोड़ दो, पानी पियो, ये करो, गर्म पानी पियो, नींबू डाल के पियो। आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो आप जो खा रहे हैं ना उसको आधा करें। सबसे पहले आप आधा करें, स्पेशली डिनर। जो आपका टमी कंट्रोल है वो आपका डिनर से आता है सारा।
मेरा यूट्यूब का चैनल भी है जिसमें मैंने स्पेशली अपने अपने डिटेल्स जो है वो शेयरिंग की हुई है, और उसमें भी आप वीडियोस में देखेंगे ग्रेजुअली कभी वेट मेरा ज़्यादा है कभी कम है, तो बीच में अप्स डाउन आते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। चीट डे बिल्कुल करते हैं, चीट डे करते हैं। उसूलन देखें हर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। कुछ कहते हैं 36th मील जो है वो आपको चीट डे करना चाहिए, कुछ कहते हैं आपने 20 डेज में करना चाहिए। जो क्रश डाइट कर रहे होते हैं वो आपको कहते हैं 7 दिन में आप एक दफ़ा क्रश मील वो डाइट कर लें, आप वो चीट मील कर लें। तो लेकिन मैं प्रेफर करूँगी क्रश डाइट पे ना जाएं, फेट डाइट पे ना जाएं। लॉन्ग टर्म चलना है तो सुकून से चलना है, रिलैक्स होकर चलना है, लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। मैंने जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने पोषण कंट्रोल की आदत डाली कि हाँ यार मैंने आज के दिन चावल नहीं खाने, अगले 3 दिन मैंने चावल नहीं खाना है, अगले 3 दिन मैंने चीनी नहीं लेनी है, अगले 4 दिन मैंने कोई फ्राइड आइटम नहीं लेना, या मैंने हलवा इतवार आ गया तो इस इतवार को भी नहीं खानी, इस इतवार को मैंने हलवा पूरी नहीं खानी। आई लाइक अ लॉट, मीठे की बहुत शौकीन हूँ मैं। और मैंने सबसे पहले जब ये इस तरह के स्मॉल टारगेट्स पे काम किया, जब आपका माइंड प्रिपेयर हो गया तो फिर आप माइंड ने कह दिया इनके कि आपने बिरयानी नहीं खानी, आपने हलवा पूरी नहीं खानी, जो चीजें पसंद थी वो सारी चीजें नहीं खानी। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हमने उसी को कट करना है ना असल। तो कहानी अब इसके बाद शुरू होगी, जब आपने अपनी सारी पसंद की चीज़ें आपने रोक ली, प्रैक्टिस हो गई, 20-22 दिन की आपको 1 महीने की प्रैक्टिस हो गई। अब आप सोचें आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि अब आप थोड़ा सा वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं। रूटीन बहुत काउंट करती है, फिर आपकी नींद बहुत काउंट करती है, फिर आपका जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, स्ट्रेसलेस इन्वायरमेंट है, वो आपका बहुत काउंट करता है। ये सब मिल मिला के, और एक्सरसाइज वर्कआउट आप स्टार्ट करें, लेकिन आप डायरेक्ट वर्कआउट नहीं स्टार्ट कर सकते। आज मैंने सोचा यार 125 kg में आज मैं जिम चली जाऊँ, नॉट पॉसिबल। भारी बॉडी आपकी चलेगी नहीं। अब मैं खुद मेरा जिम है, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं, तो मेरा उसमें मैं यही कहती हूँ भाई 1 हफ्ता ना 10 दिन हल्का करो अपने आप को, पहले डाइट स्लो करो, पहले जो है पोर्शन कंट्रोल पे आ जाओ ताकि बॉडी उठे तो सही कम से कम। मतलब रोड मैप आप ये दे रही हैं कि पहले ही दिन जिम ना जाओ, अपना डाइट कंट्रोल करो, कितने भी दिन हो, 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 3-4 दिन भी हैं तो एटलीस्ट बॉडी उसके बाद इतनी जान रहती है कि मशीनें उड़ जाएं। नहीं देखिए, इस पे आपका डिपेंड है। मशीनें आप डायरेक्ट नहीं करें ना, आप बेसिक एक्सरसाइज पे आइए। बेसिक एक्सरसाइज कर लीजिए। पहले आपने थोड़ा सा लेग्स की एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा आर्म्स कर लिए, थोड़ा चेस्ट कर लिया, फिर आपने टमी का थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा ये आप जो है वो ट्रेनर्स के जरिए करें। अगर आप इनिशियल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो आप ट्रेनर के बगैर ना करें, ये मेरा मशवरा है आपको। कि भाई आपने देखा और यूट्यूब पे और स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी जो आपकी बॉडी को आदत नहीं है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके घुटनों में दर्द है, या आपके जो है वो कमर के मोहरों में पेन है, और आपने स्टार्ट कर दी एक्सरसाइज, तो सोचें वो क्या हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइए इफ़त, ख़वातीन की अगर बात करूँ तो ख़वातीन सोचती तो होते हैं कि हम करेंगे लेकिन कर नहीं पाती। घर की मजबूरियाँ और दीगर काम ऐसे होते हैं कि वो सोचती हैं, फिर किसी शादी में जाना हो जाता है, फिर कोई दावत हो जाती है तो वो कर नहीं पाती। आप में इतनी डिटर्मिनेशन कैसे आई कि नहीं यार मुझे तो करना है? कुछ किसी ने कहा था आपको, क्या हुआ था? देखिए मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छी ड्रेसिंग का बहुत शौक है। ठीक है। मुझे आप स्मार्ट लुक और अच्छी ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है आपके अंदर, आप तैयार होके रहें। मैं कुछ ऐसी क्रेजी हूँ कि मैं रात को 12 बजे भी अगर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं उठ के ज़रा सा तैयार होंगी, लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी और थोड़ा सा सेट हो जाऊंगी, फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन। अच्छा, मेकअप करके लिपस्टिक लगा के नींद आती है। ओके। मीन्स ये है कि आपको मोटिवेशन आती है उस वक्त। ऐसा नहीं है कि यार हम तैयार हो रहे हैं तो हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी तैयार हो रहे हैं, हम अपने लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा गेटअप, यस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है इससे। तो आप घर में अच्छे रहें। बहुत सारी लेडीज़ में मैंने ये देखा है कि वो घर में ही अपने आप को इतना डाउन कर लेती है बेचारी, घर के कामों में और बच्चों में, हस्बैंड्स में। आप अपने आप को मोटिवेट रखें, छोटी छोटी चीज़ पे मोटिवेट रखें। 15 मिनट निकालें अपने लिए, लेकिन निकालें ज़रूर। 15 मिनट आपने कोई म्यूज़िक सुनना है, कोई वर्कआउट करना है। मेरे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको डांस बहुत पसंद होता है, तो आप अपने रूम को बंद करके थोड़ा सा 10-15 मिनट डांस कर लें। एक अच्छा आपका जो है बॉडी चलेगी, एक्टिव होगी, कुछ डिप्रेशन आपका दूर होगा, बहुत अच्छी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अपने लिए ज़रूर 15-20 मिनट, 1 घंटा ज़रूर निकालें जो आपका अपना हो। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने फिर खाना क्या क्या शुरू किया? आपने ये तो बता दिया आपने क्या क्या रोकी अपनी फेवरेट डिशेस, ये नहीं बताया कि आपने फिर खाया क्या उसके अलावा। देखिए मैंने उसके अलावा सारा बिल्कुल स्टार्ट से मुझे बताएं कि 0 से लेके जो 10 तक का है वो बताइए। देखिए बेसिक तो मैंने 0 तो बताया कि मैंने 0 कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने अपना रोका, फिर जब 1 महीना 1.5 महीना मेरा प्रैक्टिस हो गई, उसमें भी मैं बहुत दफ़ा मैंने सोचा छोड़ो यार, दफ़ा करो, लाओ बिरयानी की प्लेट लेकर आओ, फटाफट खा लो यार, बाद में सोचेंगे क्या करना है।
तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ, मैंने खा लिया, इट्स ओके। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, फिर शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा आज के दिन तो मेरी डाइट हुई नहीं है, फिर मैंने कहा चलो 20% तो हुई है, ये भी इनफ है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर मैंने जब ये ना 1-1.5 महीना लग गया, मेरा माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो गया कि हाँ यार अब क्या करना है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल शुगर, फैट, ऑयल और जो आपके कार्ब्स हैं कट डाउन करने शुरू कर दिए। सुबह में ब्राउन ब्रेड ले लिया एग वाइट के साथ, 2 एग वाइट ले लिए, ब्राउन ब्रेड के साथ ले लिए, फीकी चाय ले ली या ब्लैक कॉफ़ी आपने ले ली। आपको भूख लगी, पता है, आप अपनी चीज़ें इतनी सारी छोड़ी हैं तो आपकी बॉडी तो मांगेगी, क्योंकि आपको भूख लग रही है ना। तो आप उसकी जगह मंचिंग रख लें। मंचिंग में क्या रखें, आप एप्पल्स रख लें, कोई सीजनल फ्रूट रख लें, सैलड रख लें, स्पेशली भुने हुए चने आते हैं आप वो रख लें, कि आपको एटलीस्ट मुँह चलता रहे, दिमाग को पता हो कि हाँ यार खा रहे हैं, तसल्ली, कोई मसला नहीं है। तो दोपहर को आपने दाल बॉईल करके खा ली, मूंग मसूर की दाल खा ली, आपने सैलड्स ऐड करें, रात में भी ऐड करें, दिन में भी ऐड करें, बोल ऑफ सैलड्स, डिफरेंट फ्लेवर्स के सैलड्स बना के आप वो ऐड करें। मतलब अपने आप को शुरू में तो इतना बिजी रखें खाने पीने में, आप 3 वक्त नहीं 5 वक्त खा लें, नो टेंशन, बट डाइट वाला, बट क्लीन ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल। जैसे अब चपाती बिल्कुल ऑफ करी, पहले चपाती ले रही थी शुरू में जब प्रैक्टिस थी, तो अब बिल्कुल चपाती ऑफ करी। फिर इस तरह प्रैक्टिस करते करते रात को फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि यार ये तो, और जब आपका बॉडी का जो लेडीज़ की जो बॉडी है वो मतलब हम खाते हैं और सो जाते हैं, तो ये बिग डिज़ास्टर होता है, आपका फैट जमा हो जाता है। तो रात को जो है वो आपका पोर्शन कंट्रोल होना या हेल्दी क्लीन ईटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आप चपाती हटा दें, अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो आपने दूध का कप ले लिया, आपने जो है वो सैलड का बोल ले लिया, चिकन का पीस ले लें आप, या आप फ़िश ले लें। इस तरह की चीज़ों पे आप डिनर रखें अपना, ताकि आपको इसी तरह की प्रैक्टिस होते होते 3-4 महीने में आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। और जब 2 महीने हो जाएं तो वहाँ से आप वर्कआउट शुरू कर दें अपना। बॉडी हल्की हो जाएगी डेफिनेटली। वॉक से शुरू करें, 10 मिनट वॉक सुबह, 10 मिनट वॉक शाम, फिर 15 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते करते फिर कहीं ना कहीं जिम कोई ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर जिम नहीं ज्वाइन कर सकते तो घर पे जो वॉक है, जो एक्सरसाइज है, जो थोड़ी बहुत आप किसी से पूछ के वो जो है आप उसको स्टार्ट करें। घर के करीब कोई जिम है तो बेटर है, थोड़ा सा आपको आदत हो जाएगी। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है? देखिए 60 to 70% डाइट है, ठीक है, और 30 to 40% आपकी एक्सरसाइज है। ये काउंट करती है। अगर आपकी डाइट कंट्रोल्ड नहीं है तो आपकी बॉडी, आप अपने आप को थका रहे हैं, इन माय व्यूज आप अपने आप को थका रहे हैं, आप जाके डंबल उठा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपका फैट और हैवी हो रहा है। आप जो है वो उसको मतलब आपकी बॉडी हल्की ही नहीं है, आप तो और खा रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज से 2 घंटा पहले कुछ ना खाएं, 2 घंटा बाद कुछ ना खाएं। किसी का होता है 1-1.5 घंटा भी निकाल लेते हैं, कोई जॉब रूटीन है, कोई बच्चों की रूटीन है, कोई घर की रूटीन है, तो 1-1.5 घंटा लाजमी आपको एम्प्टी स्टमक में एक्सरसाइज करें। चाहे वॉक भी आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो आप जो है एम्प्टी स्टमक में ही करें। अच्छा ये बताइए कि 75 आपका एंड गोल है या इसके बाद भी कम करने का कुछ इरादा है? नहीं, बिल्कुल एंड गोल नहीं है ये, मुझे 60s में जाना है। इवन के मैं ये समझती हूँ कि मुझे 55 तक जाना है। और बीच में दरअसल चीज़ें ये हैं कि स्टक हो जाती है आपकी बॉडी, चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो लेकिन जर्नी आप अपनी चलाते रहें, हिम्मत नहीं हारनी है, आपने रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। अच्छा इफ़त आपसे कि सवाल करूंगा मैं लाजमी कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो निकलती नहीं है घरों से बाहर जिम जाने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, जिम जाने को लोग अच्छा नहीं समझते या ख़वातीन खुद नहीं जाती। तो क्या कहेंगी इस बारे में? इसी वजह से कम नहीं हो रहा उनका वेट? सिर्फ डाइट, आपने कहा सिर्फ डाइट से नहीं, एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है ना, उनमें डीमोटिवेशन बहुत है। शादी हो गई है तो बस ये है कि एक ट्रेंड बना हुआ है, शादी हो गई है, बच्चे पालने हैं, घर संभालना है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे आप हेल्दी रह सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज और वेट लूजिंग को अगर आप साइड पे कर दें फॉर एग्जांपल, तो हेल्दी होना आपका हक है, एक्टिव होना आपका हक है। औरतों में बीमारियां क्यों हो रही हैं, मैं जो ज़्यादातर बात करती हूँ वो लेडीज़ पे बात करती हूँ, उन्हीं को काउंसिल भी कर रही होती हूँ। तो आपका जो घर से आप स्टार्ट लें, थोड़ा थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखना स्टार्ट करें, स्टार्ट लें, माइंड बनाएं। देखिए ज़रूरी नहीं एक दफ़ा में माइंड नहीं बनेगा, आप कम से कम रोज़ आना ना अपने आप को बोलना शुरू करें, यार जाना है, करना है, जाना है, करना है। तो आपका एक वक्त आएगा कि आप स्टार्ट ले पाएंगे, जिसकी वही वाली बात है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप खुद ही हिम्मत हार के बैठ गए हैं कि यार छोड़ो ना, आप कौन करे, तो ये ऐसा नहीं है। अपने लिए फाइट करनी, बिल्कुल अपने लिए फाइट करनी है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, पौना घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें। घर से बाहर निकलते हैं ना, दोस्तों में भी तो जाते ही हैं, गॉसिप भी तो करते ही हैं, जो 4 ख़वातीन मिल जाती हैं तो वो भी तो होता ही है ना। वो ऐसा तो नहीं होता जिम में फिर बातें ही हो रही होती हैं ज़्यादातर और एक्सरसाइज ऐसा नहीं होता। देखिए जो अपने आप से सिंसियर है, वो जो पैसे दे रहा है वो तो भाई अपनी एक्सरसाइज भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गॉसिप करने के लिए तो पार्क्स भी हैं, आप गॉसिप कर लें।
ठीक है। इफ़त आबिद मेरे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि कैसे इन्होंने 1 साल या 8 महीने का अरसा अपनी बिरयानी पे कंट्रोल रखा, अपनी डाइट पे कंट्रोल रखा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।